चलो देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? अर्धचालक युक्तियां पढ़ रहे थे, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने इसमें बहुत चीज सीखा। आज हम लोग बात करेंगे चालकता के आधार पर और ऊर्जा बंड के आधार पर ठोस को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक, ऊर्जा बंड के आधार पर ठोस होते 3 प्रकार के, पेपर में हर साल पूछता है, ध्यान रखना। ठीक, तो ध्यान से, चालकता के आधार पर अगर हम बात करें, चालकता के आधार पर ठोस को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों। कितने जी? 3 भागों में। पहला क्या होता है? चालक। दूसरा क्या होता है? और तीसरा क्या होता है? अर्धचालक। थोड़ा हमें बात करते हैं विस्तार, थोड़ा 5 मिनट समझो ध्यान से। देखो इधर, हमने कल बात किया था, ये मान लो कोई परमाणु है, उसके नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक, यह देखो, ये होगा पहला कक्षक, 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा? 3 होगा। ठीक, के कहते हैं, यल कहते हैं, यम कहते हैं। एक मैं और बना दे रहा हूं, चलो, ये हो गया 4, ये क्या हो गया? 4, ये हो गया के एल एम एन हो गया। इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक, पहला वाले में इलेक्ट्रॉन होता है 2, 3, 3, 3, 32। ठीक, यानी इसमें चलता है 1s, इसमें चलता है 2s और 2p, इसमें 3s, 3p, 3d। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक लोग कभी आवाज निकलना चाहिए, ध्यान में तुरंत। यहां पर 3s, 4s, यहां पर 4p, यहां पर 4d, यहां पर 4f। ये हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते समय, यानी पहले ऊर्जा स्तर में हम लोग भरते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऊर्जा स्तर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हमने बताया था, मान लो इसमें 4 कक्षक है, अभी जो कक्षक नाभिक के जितना करीब में होगा, उस कक्षक पर नाभिकीय बल का मान उतना ज्यादा काम कर रहा होगा। मान लो ये तीनों कक्षक 1, 2, 3 नाभिक करीब में है, तो नाभिक करीब में होने के कारण इन तीनों कक्षकों पर नाभिकीय बल का प्रभाव क्या होगा? ज्यादा होगा। इन तीनों कक्षकों पर नाभिकीय बल का प्रभाव क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और नाभिकीय बल का प्रभाव ज्यादा होने के कारण जब इस कक्षक से, चाहे 1 से, चाहे 2 से, चाहे 3 से, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस कक्षक से इस कक्षक में जाएगा, उसको हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। बिना एनर्जी दिए यहां वाला इस कक्षक में घूम रहा इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में कभी जाने वाला नहीं है। ठीक, यानी यह इस कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इस कक्षक में जो कक्षक नाभिक जितना ज्यादा करीब होगा, नाभिकीय बल का प्रभाव, न्यूक्लियस फोर्स का प्रभाव उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो कक्षक नाभिक से जितना करीब में होता है, उस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बहुत करीब होते हैं, जो नाभिक करीब होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? बहुत ही दिक्कत होती है। और इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्योंकि वो नाभिकीय बल के प्रभाव में है, तो सही से उनके कारण करंट का फ्लो होने वाला नहीं है।
लेकिन हाँ, जो इलेक्ट्रॉन जो कक्षक नाभिक से थोड़ा दूरी पर है, कहां पर जी, नाभिक से थोड़ा दूरी पर है, उस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिकीय बल का प्रभाव क्या होता है, बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने बताया था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार F बराबर जी, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। एफ मतलब एफ प्रोपोर्शनल है एम के और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। द्रव्यमान बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नाभिक के पास थे, बल ज्यादा था, दूरी बढ़ी, बल घटा, और बढ़ी और बल घटा, और बढ़ी और बल क्या हो गया, घट गया। यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे नाभिकीय बल का मान क्या होता, घटता चला गया। और सबसे बाहरी कक्षक में जो नाभिकीय बल का प्रभाव का सबसे क्या होगा, कम होगा, तो उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिकीय बल का प्रभाव क्या सबसे कम होता है। जैसे मान लो जब लड़के, घर के बच्चे माँ बाप के संपर्क में होते हैं तो परिवार का, माता पिता का नाभिकीय बल मतलब क्या मान लो, नाभिक मान लो, केंद्र है, उन पर उनका प्रभाव क्या होता है, ज्यादा काम करता है। वह लड़का बाहर रहने लगा, अब क्या कर रहा है, भगवान जाने, दूर चला गया तो दूरी क्या गई, बढ़ गई। दूरी बढ़ने से अब घर के फिर क्या हो गया, ऑटोमेटिक जी कम हो गया। जहां मन के जहां जाए, जो पार्टी मन के जहां जाए, सामने कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हो गया यहाँ पर। उसी प्रकार से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, फ्री होता है, इसका घर का कोई प्रभाव नहीं है, जहां मन के तहां टाले, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये चीज हुआ यहां पर। यानी अब यहां हमको समझने वाली बात क्या है, हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया था, तो समझो यहां से ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड होता क्या है। हमने बोला था जो भी पदार्थ होता है, पदार्थ को हम लोग ऊर्जा बैंड के आधार पर तीन भागों हम लोग बांटते हैं। मुख्य वही भाग होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते तीन भाग। मैं बताया था इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होता है, मान लो ये कोई पदार्थ है, धातु मान लो, कोई चीज है, ये मान लो है, ऊपरा वाला होता है चालन बैंड, क्या होता है, चालन बैंड, चालन बैंड, और नीचे वाला क्या होता है, संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें जो होंगे क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। पहले समझो फिर लिखना आराम से, समझ लोगे फिर सब लिख डालोगे। किसी भी चालक में, चाहे वह चालक हो, चाहे वह चालक हो, चाहे वह अर्धचालक हो, अगर उसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो इससे कर्ण होता है। हमने बोला था संयोजी बैंड में चाहे वह चालक हो, चाहे वह चालक हो, चाहे वह अर्धचालक हो, सभी के संयोजी बैंड में, सभी के बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन 100% होंगे। उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। हाँ, जिसके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे उसमें करंट का फ्लो क्या होगा, होने लगेगा। होता क्या है, हमने बोला था कि चालकों में संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं और चालकों में चालन बैंड में भी एकाक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो सोडियम है, तो सोडियम बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो। मैग्नीशियम है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन। तो वही 1 2 3 इलेक्ट्रॉन के मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यानी चालकों के संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, लेकिन चालन बैंड में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन कहां तक रहेंगे, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन। यानी चालकों में पहले से ही 1 से 3 इलेक्ट्रॉन तक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हुआ क्या, क्योंकि चालकों में संयोजी बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड
इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है, गैपिंग होता है, बहुत कम होता है। और कितना होता है? 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जी, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन दोनों बैंडों के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, बहुत कम होता है। और एनर्जी गैप कम होने के कारण ही चालन बैंड और संयोजी बैंड या संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप का मतलब ये है एक दूसरे को आच्छादित करते हैं। आच्छादित का मतलब ये है एक दूसरे सटे होते हैं। मान लो समुद्र में दो जहाजें हैं, दो जहाजें आपस सट कर चल रही हैं, तो इसका आदमी इस पर आराम से उतर जाएगा। वही जहाज दूर दूर तो अब जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा, ठीक, सोचेगा ही नहीं पहली बात। वही चीज यहां पर होता है। यानी चलन में क्या होता है, चालकों में क्या होता है, संयोजी बैंड और चलन बैंड में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कम होने की वजह से जब चालकों में वोल्टेज लगाया जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन कूद करके कहां से जाता है, धड़ाधड़ चलन बैंड में, और करंट का फ्लो क्या हो लगा। अच्छे समझ में समझाया? किसी कोई डाउट? आगे अचालकों में हमने बोला चाहे वह कोई हो, चाहे वह अचालक हो, चाहे फुचालक हो, चाहे वह अर्धचालक हो, सबके संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। अचालकों में क्या होता है, अचालकों के संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इनके बीच का फॉरबिडन एनर्जी जो गैप है, नहीं गैप जो बांड गैप है, जो क्या जी बैंड गैप है, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत सारी किताबों में लिखा गया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत सारी लिखा है 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इनके बीच एनर्जी गैप क्या हो गया, अब बहुत ज्यादा हो गया। यानी अब ये बताओ, अब मैंने क्या बोला, एक जहाज यहां पर, एक जहाज दूरी पर 100 मीटर दूरी पर है, क्या तुम कुछ चले जाओ क्या वहां पर? नहीं जा पाओगे। यानी अब अचालकों में क्या हुआ, संयोजी बैंड और चलन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप हुआ, बैंड गैप हुआ, वह ज्यादा हो गया। और ज्यादा होने की वजह से जब यहां एनर्जी दिया जाता है, वोल्टेज स्थापित किया जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि अचालकों खासियत होती, चालकों में क्या था, चालकों में पहले से ही चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन थे। अचालकों में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, संयोजी बैंड में। जब संयोजी बैंड में से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएंगे नहीं तो क्या चालकों करंट फ्लो होगा? तो ऐसा होता नहीं। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो कितना टेम्परेचर देंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आगे अगला अर्धचालक। अर्धचालकों के बीच में जो संयोजी बैंड और चलन बैंड के बीच जो गैपिंग होती है, वह इन दोनों के बीच में होती है, इन दोनों के बीच में होती है। और कितना होती है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होने की वजह से जब हम अर्धचालकों में सेमीकंडक्टरों में थोड़ा टेम्परेचर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में बैठे हुए हैं उनमें हलचल होने लगती है, और हलचल होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन तुरंत कूद कहां से आते हैं, चलन बैंड में, और क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होने लगता है। यानी ये बात पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, अत्यंत पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तरों के समूहों को, अनेक ऊर्जा स्तरों के समूहों को हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड कितने का होता है, मुख्य रूप से होते तो ही प्रकार के, हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। पहला क्या है, संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड। ऐसे बैंड जो पूर्णतः, चाहे वह चालक का हो, चाहे वह अचालक हो, चाहे वह किसका हो, अर्धचालक का हो, सभी के संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे बैंड जो पूर्णतः चाहे क्या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से क्या होते हैं, भरे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड बोलते हैं। अगला क्या है, चलन बैंड। क्या जी, चलन बैंड। ऐसे बैंड जो पूर्णतः या रिक्त होते हैं, पूर्णतः या रिक्त होते हैं, या आंशिक रूप से पूर्णतः रिक्त, पूर्णतः भरे नहीं, पूर्णतः रिक्त होते हैं, पूरा खाली, या तो पूरा खाली होंगे, क्या होंगे, आंशिक रूप से। तब पूर्णतः खाली किसमें होंगे, अचालकों में। अचालकों में क्यों नहीं होगा, कि चालकों में क्या रहेगा। तो पूर्णतः तो रिक्त होगा, या तो आंशिक रूप से, ये तो आंशिक रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम में, मैग्नीशियम में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ना, आंशिक रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलन बैंड बोलते हैं। अगला क्या है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल।
फॉरवर्डर एनर्जी गैप या बैंड गैप, ये क्या होता है? संयोजी बैंड और चलन बैंड के बीच जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी यह संयोजकता बैंड और चलन बैंड के बीच क्या होता है? ऊर्जा क्षेत्र होता है, अंतर होता है। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों को इस गैप को पार करने के लिए, मतलब इस स्थान से इस स्थान तक जाने के लिए, यानी इस गैप को पार करने के लिए हमने क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनों को बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनों को बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कुछ कहां से जाते हैं? चलन बैंड में। तो क्या इसमें करंट का फ्लो नहीं लगा। लेकिन प्लास्टिक में, रबर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गैप क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है। तो गैप ज्यादा होने की वजह से करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। अब समझिएगा, सब में पाया था, सब में जो धातु में सब में पाया था चलन बैंड समझिए, जितनी धातु सब में पाया था वो तुमको अंदर होता हो। जो तुम लोग जब रॉबर्ट हुक ने कोष के खोज किया था तो मधुमक्खी को क्या दिखी थी? एक छत्ते के समान सजन दिखी थी, छोटी छोटी दिखी थी। उसे क्या नाम दिया दोनों ने? कोष का नाम दिया था। उसी प्रकार जब चालकों में बहुत अंदर से माइक्रो देखोगे तो सब बैंड होते दिखेगा पूरा आराम से। क्यों तो हम कोष के ऐसे दिखने हमको दिख जाएगी न, खुनवा तुम लोग ऐसे चबा लिए, लेके हाथ धो रहे, कुछ खा रहे हो, भरा हुआ है, खाना खा लिए तो दिख रहा है क्या तुम्हें? माइक्रोस्कोप समय यही एक दोगे, यही ले जाकर रख दोगे निकाल करके, खाना खाना बंद कर दो, छोड़ दो खाना। तुम करते क्या हो? उसे लिख रहे हो, उसे हाथ मिला रहे हो, देखो। अगर तो चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, चालकता के आधार पर ठोस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? चालक, इसे हम लोग कहते हैं क्या? सुचालक। घर का नाम चालक, स्कूल का नाम सुचालक, रात बुलाने वाला, रात को बुलाने वाला कौन सा है? धातु। घर का नाम, स्कूल का, रात का नाम, इसके बेचारा अकेला है, हर का समान है। ठीक, आगे उधर देखो सुधार से। अबे देखो हमने क्या बोला? चाहे कहें चालक, चाहे कहें भूचालक, चाहे कहें धातु, इनमें होता क्या है? इनकी हम लोग प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर भी हम लोग बांटते हैं। सुनो ध्यान से। अगर हम बात करें चालकता के आधार पर ठोस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। होता क्या, किसे कहते हैं? मान लो हमसे पूछा जाए चालकता के आधार पर ठोस किसे, मतलब चालक किसे कहते हैं? तुम लोग पढ़ चुके हो, फुचालक पढ़े नहीं पढ़े हो? ऐसे पदार्थ या ऐसे धातुएं जिसमें धारा का प्रवाह क्या होता है? आसानी से या सुगमता पूर्वक हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालक या फुचालक कहते हैं। और किसमें होता है? धातुओं में। ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचालक की कुचालक या धातु कहते हैं, धातु में होता है। अचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसको थोड़ा टेम्परेचर देने पर क्या उसमें धारा प्रवाह होने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 10 में पढ़े रहे होगे। और डिटेल में समझो, 10 में जो पढ़े हो पढ़े। क्या देखो अब होता क्या है चालकों में? चालकों की जो, अच्छा 1 मिनट बहुत ध्यान समझना, चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता मतलब होता है रेजिस्टिविटी, रुकावट। क्यों बताओ? कोई सड़क बताया था मैं कल, सड़क पर हर 100 मीटर ब्रेकर बना हुआ है। उस सड़क पर साइकिल चलाने में मजा आएगा कि ब्रेकर है ही नहीं उसमें चलाने में मजा आएगा? हर 100 मीटर पर ब्रेकर बना हुआ है, अब जाहिर है क्या होगा? एक हाँ, तो चालकों में क्या होता है? बोलो मत। चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, जो रुकावट क्षमता होती है, 10⁻⁸ से 10⁻⁻1 का 10⁸ हिस्सा बहुत कम होती है। सुनना ध्यान से। चालकों में जो रुकावट होती है बहुत कम होती, लिखा भी मैं यहाँ पर देखो, चालकों और कितना रुकावट है लिखा भी, अभी भी लिखा हूं। चालकों की जो रुकावट क्षमता होती क्या होती है? बहुत ही 10⁻⁻10 का कितना, इसी का थोड़ा, इसकी थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। यानी हर स्तंभ ब्रेकर बना हुआ है। बीच से उतरते हो ना,
द्विविक्रम बना हुआ है। ठीक, तो यहां कितना है? एक इसमें जी ये है 10 घाते -8 से 4, माइनस है ही नहीं। 10 घाते 8 कितना? 10 घाते 18 प्लस में है, यानी इसकी रुकावट क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत उच्च है। और आज चालकों में क्या होती है? इसके बीच होती है। 10 घाते -5 से कहां? 10 घाते मध्यम होती है। तो इसकी, क्योंकि इसकी जो रुकावट क्षमता है क्या जी? कम है। जब रुकावट क्षमता कम होगी तो साइकिल तेज धीमी चलेगी, क्या चलेगी? जब रुकावट क्षमता कम होगी साइकिल तेज चलेगी ना जी। हाईवे पर रुकावट क्षमता कम है तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी? यानी चालकों की जो चालकता होती है वह क्या होती? बहुत ही ज्यादा होती है। कितना? 10 घाते 8, कितना? 10 घाते 4 से 10 घाते बहुत उच्च होती है। लिखा भी हिंदी में, उसमें भी लिखा हूं। चालकों में रुकावट क्षमता कम होती, इसलिए चालकता क्या होती है? ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के चलने की स्पीड, चलने की क्षमता। ठीक, इसमें क्या है? इसमें क्या है? दिख रहे हो? इसकी चालकता क्या? बहुत ही कम नगण्य होती। क्या होती? नगण्य होती चालकता। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता क्या है? बहुत ही, यानी प्रतिरोधकता चालकता क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता क्या होगी? घटेगी। इसकी क्या है? इसकी मध्यम होती। क्या जी? मध्यम होती है। 10 घाते -6 कितना? 10 घाते 4 तक होती है। किसी कोई डाउट यहां तक? मैं लिख दिया। चालकों की रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए चालकता की कंडक्टिविटी क्या होती? बहुत ही ज्यादा होती है। इसका क्या होता है? बहुत ही उच्च। इससे क्या होता है? कम। उसका मध्यम होता है, बीच का होता है। अगला क्या है? तापमान। अगर हम चालकों का तापमान बढ़ाएंगे, इसका जो प्रतिरोध है क्या होता है? बढ़ता है। क्या जी? बढ़ता है। इसका जो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। इसकी चालकता बढ़ जाती है। क्या होती है? चालकता क्या होती है? बहुत ध्यान सुनना। इसमें हम किसका बात कर रहे हैं? प्रतिरोध का। इन दोनों मध्य प्रतिरोध का, उसमें बात हो रही चालकता का। आज के समय में जितने भी तुम्हारे टार्च, आर्च, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी होंगे, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई भी यंत्र नहीं होगा जिसमें टीवी, उबी, लैपटॉप और टॉप कुछ भी होगा जिसमें डायोड, ट्रायोड ना लगाया गया हो, वो काम ही नहीं करेगा। और सब किसके तरफ काम करता है? अर्धचालक के आधार पर काम करता है वो, सेमीकंडक्टर। यानी अर्धचालकों का ताप बढ़ाओगे तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए हमको जहां जितना रिक्वायरमेंट होता है हम लोग वहां लगा देते हैं। उदाहरण क्या है इसका? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। इसका क्या है? रबर, कांच, प्लास्टिक। यहां तक किसी को डाउट पूछा? 1% नहीं। अब हिना लो चालकता के आधार पर ठोसों को वर्गीकरण हिना लो। हाँ, हिना लो थोड़ा से लिखो। चालकता के आधार पर ठोसों को वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहले लिखो चालक 3 प्रकार के होते हैं। चालक, सुचालक। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। चालक, सुचालक। क्वेश्चन में कंडक्टर। पहले 10 नंबर से लिख लो, फिर बराबर लिखवाते हैं। ठीक, लिखो। ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक आसानी से क्या जी?
ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक आसानी से हो सकता है, क्या चालक कहलाता है। चालक या सुचालक कहलाता है। आसानी से होता, हाँ, जैसे जैसे सभी धातुएं, एकाक मिलाप अपवाद होगा तो उसके लिए आप मारपीट नहीं करना है। हाँ, सभी धातुएं हो गए, ठीक है। इसमें क्या जी, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना बाबू हो गया। है ये सोना चांदी होगा जी, इसमें गलत काम क्या हो गया। हाँ, दूसरा लिखो, अचालक, या कुचालक, इंडक्टर नहीं, इंसुलेटर, इंसुलेटर्स। क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक, ऐसे पदार्थ जिसमें नहीं होता ही नहीं है, नहीं होता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। सही है जी, नहीं होता है, समझा करना, नहीं होता है, अचालक कहलाता है। अचार नहीं, या कुचालक कहलाता है। जितना पढ़ाई लिखाई जो सब समझ आ रहा ना, वेरी गुड, अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं। जैसे सभी धातुएं, एकाक मिला अपवाद होती है, जैसे ग्रेफाइट में जी, हाँ, पेंसिल में अपवाद वाला मैं नहीं मारपीट करा रहा हूं। एक रबर, कांच, प्लास्टिक, ठीक। दूसरा क्या है, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स, ठीक। क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ में धारा का प्रवाह, क्या ऐसे पदार्थ जिसमें ऐसे पदार्थ जिसमें ताप, ऐसे पदार्थ जिसमें ताप वृद्धि से धारा का प्रवाह होने लगता है। अर्थात क्या जी, समान ताप पर कैसे होंगे कुचालक, और क्या अधिक ताप पर कैसे होंगे कुचालक की भांति ना। यानी ऐसे पदार्थ जो समान ताप पर कुचालक की तरह, और क्या जी, तापमान बढ़ाने पर कुचालक की तरह व्यवहार करते, उसको हम लोग कहते क्या है, जाने दो। अर्थात
ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर किसकी तरह, अचालकों की तरह, अचालकों की तरह, परंतु अधिक ताप पर चालकों की भांति चालकों की तरह व्यवहार करते हैं, क्या, अर्धचालक कहलाते हैं। कोई छोटा बच्चा हो, उससे कोई बच्चा जो सामान लेकर आ, कहे नहीं लेकर आए, कहे जे लॉलीपॉप का देबा, तब देखो। हाँ, हम लोग को भी लॉलीपॉप देते थे, हम लोग नहीं खाते हैं। देखो, आधा मिनट दिल खुश हो गया। सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो बड़ा से यहां तक किसी को डाउट चाहिए, तार लो तो बड़ा से आगे लिखो। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, बस सामने डाल लो 3 प्रकार का। कई पे होता है ध्यान रखना, ऐसे कल में वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। एक तीनों वही है, ध्यान रखना, तीनों क्या है कि परिभाषा कर जाएगी, बदल जाएगी। पहला क्या लिखोगे, चालक, या क्या जी, सुचालक, ठीक, यानी कंडक्टर्स, सब वही रहेगा, ठीक। परिभाषा लिखो इसका, ऐसे पदार्थ जिसके संयोजी कोश में, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से, ऐसे पदार्थ क्या लिखे, ठोस, क्या बोला था, कोई लिख लो, ऐसे पदार्थ जिसके संयोजी बैंड में क्या, जिसके संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से तथा चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से, तथा चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं, अर्थात चालन बैंड तथा संयोजी बैंड
एक दूसरे को आच्छादित कुछ को ओवरलैप करते हैं, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये बनाने के बाद तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, और हर डायग्राम तुमको लिखना पड़ेगा। गैपिंग के भी बहुत कम होती है। यह है संयोजी बैंड, ठीक, और ये क्या है? चालन बैंड। और आपस में दोनों जो अंतराल क्या जी आपस क्या होती है जी? आपस में दूसरे सटे होते हैं, और सटे होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन में क्या होते, कूद जाते हैं। यानी ये जो अंतराल है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसमें इलेक्ट्रॉन को आसानी से इसमें चले जाते हैं, इसमें कोई धारा बह लगती है। यहां तो किसी को डाउट नहीं। इसको हम दिखाते हैं ईसी से, कंडक्शन बैंड, इसको हम लोग दिखाते हैं ईबी से, इसको काम देगा। ठीक, वर्जित ऊर्जा अंतराल हो गया। अगला क्या है? दूसरा अचालक। या क्या? कुचालक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंसुलेटर। देखो, ऐसे पदार्थ इसके संयोजी बैंड में, ऐसे पदार्थ जिसके संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से तथा चालन बैंड में नाभिकीय बल के कारण, नाभिकीय बल के आकर्षण के कारण, नाभिकीय बल के आकर्षण के कारण कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अर्थात चालन बैंड था संयोजी बैंड, अर्थात चालन बैंड था संयोजी बैंड, एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं।
होते हैं अचालक कहलाता है। अचालक कहलाते हैं। ठीक, इनके मध्यवर्जित ऊर्जा अंतराल इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? इसे कहना 3.0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए भी लिखा गया है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर डायग्राम बनाओगे। डायग्राम समय बनाना है। ठीक, हाँ कहे नहीं ना सकती हो, उनको चितना दो। समझी बहन? हाँ ठीक, कितना अंतराल जी? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे जी? हो गया? से ठीक।